दिल्ली 1906 एक छोटे से क्लिनिक में हकीम हाफिज अब्दुल मजीद अपने पेशेंट्स का यूनानी मेडिसिन के थ्रू इलाज करते थे, जो ग्रीक नॉलेज, पर्शियन साइंस और इस्लामिक मेडिकल ट्रेडिशन पर बेस करती थी। एक दिन हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि गर्मियों में लोग डिहाइड्रेटेड और बीमार रहते थे। टू सॉल्व दिस ही एक्सपेरिमेंटेड हर्ब्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड नेचुरल सिरप्स। और कुछ सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने एक रिफ्रेशिंग सिरप बनाया जिसको नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा, यानी रूह को ताज़ा करने वाला। इसी छोटी सी ड्रिंक ने हमदर्द की बुनियाद रखी, जिसने बाद में इसी ड्रिंक को लाखों घरों तक पहुंचाया। हमदर्द आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। 1920 और 1930 तक रूह अफ़ज़ा ड्रिंक लाहौर, लखनऊ और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में बिकने लगी थी। इट बिकेम पॉपुलर नॉट थ्रू एडवर्टीजमेंट्स बट थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। लोग इसे रिफ्रेशमेंट और वेलनेस के लिए ट्रस्ट किया करते थे। मुसाफिर इसे अपने साथ कैरी किया करते थे और फैमिलीज के लिए ये एक रिकमेंडेड ड्रिंक बन चुकी थी। बाय 1947 हमदर्द had become a recognized herbal brand across British India, laying the foundations for future expansion. Partition 1947। अब हकीम हाफिज अब्दुल मजीद के स्टार्ट किए गए प्रोजेक्ट हमदर्द को उनके बेटे हकीम मोहम्मद सईद टेक ओवर कर चुके थे। पार्टीशन के बाद हकीम मोहम्मद सईद ने डिसाइड किया that he'll move to Karachi with a VN, and in 1948 he founded Hamdard Laboratories, Pakistan, starting with small clinic and few herbal products including रूह अफ़ज़ा। कंपनी ने बहुत तेजी से अपनी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ाया और बहुत जल्द एक फुल स्केल फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई। बाय 1953 हमदर्द के पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स थे, इंक्लूडिंग हर्बल मेडिसिन, टॉनिक्स, विटामिन्स एंड यूनानी मेडिसिन। सेहत और तालीम में सोशल इम्पैक्ट को देखकर हकीम मोहम्मद सईद ने हमदर्द को एक वक्फ में कन्वर्ट कर दिया, एक इस्लामिक ट्रस्ट। बिजनेस के प्रॉफिट्स अब एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च और सोशल वेलफेयर पर लगाए जाने लगे, ताकि कंपनी सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए ही नहीं बल्कि सोसाइटी के लिए भी काम करे। फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी टू नेशनल फार्मास्यूटिकल लीडर, हमदर्द बिकेम अ कंपनी ड्रिवन बाय मिशन, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी फार्मास्यूटिकल रेपुटेशन को कायम करने के बाद हमदर्द ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू की। रूह अफ़ज़ा के अलावा कंपनी ने और भी फेमस प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, फॉर एग्जांपल जोशीना, साफी एंड कार्मिनल। कंपनी ने रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ताकि लोगों को हाई स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। 1960 तक हमदर्द पाकिस्तान का लीडिंग हर्बल ब्रांड बन चुका था, जो कि लाखों लोगों के लिए ट्रस्टेड था। कंपनीज जैसे गेट्स फार्मा और एबट मार्केट में आए जरूर, लेकिन हमदर्द ने क्वालिटी, इनोवेशन और हेरिटेज के जरिए अपनी डोमिनेंस बनाए रखी। अब दौर बदल रहा था और हमदर्द पावर ऑफ मार्केटिंग समझ चुका था। इन द 1970s they ran campaigns emphasizing health, heritage and trust, and they positioned their products, especially रूह अफ़ज़ा, not as a drink but as a cultural symbol। और रमदान के टीवी एड्स ने इसे रीइंफोर्स किया, जिसकी हुक लाइन थी, नो रमदान इज कंप्लीट विदाउट रूह अफ़ज़ा। लेटर ऑन जब जामिशीरी और दूसरे कंपेटिटर्स मार्केट में आए तो हमदर्द की ब्रांड लॉयल्टी और कल्चरल कनेक्शन ने मार्केट में लीड को मेंटेन किया। एंड देन हमदर्द एक्सपेंडेड बियॉन्ड पाकिस्तान। By the 1990s, रूह अफ़ज़ा and other products like Safi reached India, Bangladesh, the Middle East and the United Kingdom. In 2000s, modern packaging, branding and advertisement helped Hamdard compete with international competitors. Hamdard became an international ambassador for Unani medicine and herbal products. The 2020s brought new challenges. Global competition intensified and many multinational and local startups entered herbal and wellness market. Changing consumer habits, online shopping and health conscious trends demanded innovation. हमदर्द को पैकेजिंग, ई-कॉमर्स और मार्केटिंग कैंपेन्स को मॉडर्नाइज करना पड़ा। At the same time, maintaining heritage and Waqf principles limited aggressive commercial strategies. Despite these hurdles, रूह अफ़ज़ा and flagship product like Safi maintained strong market share, proving brand loyalty and trust still matters. हमदर्द हमें कुछ टाइमलेस बिजनेस लेसन सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन एंड रिसर्च। रूह अफ़ज़ा और दूसरे प्रोडक्ट्स कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हुए। दूसरा है ब्रांड लॉयल्टी। हेरिटेज और ट्रस्ट ने हमदर्द को हमेशा कंपेटिटर्स से आगे रखा। और तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी को वक्फ में तब्दील करना किस तरह लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्रिएट करने का जरिया बना, एंड नॉट जस्ट फॉर प्रॉफिट्स।
And fourth lesson that we can learn from Hamdard is adaptation. आज एक सदी बाद भी हमदर्द नई मार्केट्स, ऑनलाइन सेल्स और बदलती हुई कंज्यूमर नीड्स के साथ अडेप्ट कर रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट क्वालिटी और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस ने लास्टिंग कल्चरल और कमर्शियल रेलेवेंस दी। फ्रॉम अ स्मॉल क्लिनिक इन दिल्ली टू अ ग्लोबल हर्बल एंड फार्मास्यूटिकल लीडर, हमदर्द's journey shows how we in innovation and ethics create lasting brands, how social responsibility can coexist with commercial success, and how small ideas can change millions of lives. आज हमदर्द के रूह अफ़ज़ा, साफ़ी और जोशीना जैसे बाकी प्रोडक्ट्स सिर्फ ड्रिंक्स या मेडिसिन नहीं बल्कि कल्चर, ट्रस्ट और वेलनेस का सिंबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बिजनेस लेजेंड्स एंड ब्रांड जर्नीज।